Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज लेके फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आपके लिए इस अपकमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फ्रॉम द एंजल्स। Also, please take care that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। प्लीज़ नो दैट दैट्स अ पेड रीडिंग, सो इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज। तो जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम tarotbyharshi.777। और ये रीडिंग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपके साथ लाइव शफलिंग भी करूँगी। मैं पहले से ही शफल करके और कार्ड्स निकाल के नहीं रखूँगी। ऑन द स्पॉट आई विल बी शफलिंग द कार्ड्स एंड विल बी शोइंग टू यू एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग्स एंड द एनर्जीज जो भी आपकी इस अपकमिंग वीक के लिए आ रही हैं फ्रॉम द डिवाइन। सो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं एंड लेट्स स्ट्रेट गेट इनटू द वीडियो। हाय टॉरस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस अपकमिंग वीक रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ। क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस टैरो आपको देना चाह रहा है। यू ऑलरेडी हैव वन कार्ड फॉर लव एंड रिलेशनशिप। ओके, ठीक है। सो टॉरस आपके लिए यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं बताता है again 7 is a card of spirituality, 7 is a card of I would say kind of mystery also। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि इस अपकमिंग वीक में थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजिकली काम लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई आपके इस रिलेशन से या आप खुद या फिर आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप से जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना उनको ना मिल रहा हो। किसी तरीके की मुझे यहाँ पे बिट्रेयल भी दिख रहा है, चीटिंग भी दिख रही है। अगेन नॉट फॉर ऑल द टॉरियंस, फॉर सम स्टोरियंस जिनके साथ भी ये रेजोनेट करता है उन्हीं को प्लीज़ आप लीजिएगा। जाके सीधा अपने पार्टनर के ऊपर शक मत करने लग जाइएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। फॉर सम पीपल यहाँ मुझे नज़र में आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं उनसे छुपी हुई हैं या चीज़ें ऐसी हैं जो उनके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पे कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जिस मोड पे आप काम कर रहे थे, जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, वो थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज करने की ज़रूरत हो। कार्ड आपको यहाँ पे ये भी गाइड कर रहा है कि अपनी इनर फीलिंग्स या फिर अपने कोई इनर सीक्रेट्स आप ज़्यादा पब्लिक मत करिए। आप हर किसी को जाके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, स्पेशली अगर मैं बोलूँ लव प्रॉब्लम्स के बारे में या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में, किसी ऐसे पर्सन के साथ डिस्कस ना करें जिसको आपको लगता है अंदर से कि ये पर्सन मुझे सही नहीं गाइड करेगा या ये पर्सन आपका फ़ायदा उठा सकता है। अगर आपको कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, आई वुड से यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पार्टनर और यू कैन जस्ट सेल्फ एनालाइज वट एवर द सिचुएशन इज़ देयर, राइट। यहाँ पे आप जितना हो सके थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करें और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सिचुएशंस को हैंडल करें, विच विल बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल राइट, आगे अगर हम बात करें आपके करियर और फाइनेंस के बारे में तो उसके लिए कार्ड आया है अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स का। 7 की एनर्जीज हैं यहाँ पे। टॉरस 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, तो हो सकता है 7th डेट को या फिर 16 तो खैर अब चला गया, बट अगेन 25th, ऐसी कुछ डेट्स जो आपको थोड़ी सी सिग्निफिकेंट लग रही हूँ इवन देन आने वाले टाइम में भी
इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। ऑल्सो इन योर करियर पाथ ऑल्सो 7 नंबर थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं यहाँ पे टॉरेंस बात करूँ, करियर और फाइनेंस के लिहाज से ये ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पे आप थोड़ा सा एक पॉज मोड में आ गए हैं, थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में आप बंधे हुए हैं जहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहा है, जहाँ पे आपको कई ऐसी चीज़ें हैं सोचने लायक जो आपको लग रही हैं कि मैं ये भी सोच लूँ, मैं ये भी सोच लूँ। सो काफ़ी सारे थॉट्स जो हैं आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। आप एक पॉज मोड आपने ले लिया है एंड यू आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन द सिचुएशंस जो भी आप अभी तक देखते आ रहे हैं। तो कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं, यही यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं टॉरेंस कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है तो ठीक है, पॉज लेना अच्छी बात है। ओवर एनालिसिस में मत जाइए, ओवर एनालिसिस में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, बट देन डोंट गो इनटू डीप एनालाइजेशन, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि कभी कभी चीज़ें आपको खुद ही में लगेगा कि जो भी चीज़ें हो गई हैं वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई एंड मे बी यू वांटेड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो ये कभी कभी चीज़ें सही नहीं होती हैं। वट एवर यू हैव कम थ्रू, वट एवर लेसन्स यू हैव लर्न सो फार, इट डिड हैड अ मीनिंग, राइट? इट देयर वॉज सम लेसन विच नीड्स टू बी लर्न एंड आप इस पाथ पे, इस टाइम पे तभी पहुंचे हैं जब आपने अपने पिछले लेसन्स लर्न किए हैं। ऑल राइट, सो ओवर एनालिसिस आप मत करिए, आप जनरल एनालिसिस कर सकते हैं, जनरल चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं, बट ओवर एनालिसिस मत करिए। दैट्स व्हाट द कार्ड इज टेलिंग। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस मैसेज फॉर यू इन दिस अपकमिंग वीक। व्हाट डज angel wants to tell you? Okay, all right, we have 8 of swords here as your guidance message. Again, यहाँ पे भी ये कार्ड स्ट्रांगली बोल रहा है ओवर एनालिसिस मत करिए। चीज़ें हो सकता है कि सिर्फ थॉट्स लेवल पे हो, सिर्फ एक इंटेलेक्ट लेवल पे हो एंड एक्चुअल उसका कोई वजूद ना हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी इल्यूजन हो आपके लिए, लेकिन आप जो है उनको पकड़ के बैठे हुए हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है आपने बहुत ज़्यादा कस के पकड़ के रखा हुआ है एंड यू नॉट लेटिंग गो ऑफ द सिचुएशन। सो दैट्स व्हाट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज टेलिंग, दैट इल्यूजन को अपने लाइफ से हटाने की कोशिश करिए। इल्यूजन थॉट्स ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको चीज़ें इतनी क्लियर नहीं दिख रही हों एंड दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इल्यूजन्स, ठीक है? कोई रियलिटी नहीं है उन चीज़ों में। सो हो सके तो आप जितना हो सके अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपने आप को ट्रस्ट करिए, अपने डिसीजन को ट्रस्ट करिए। That is what the guidance is coming for you and don't be afraid of taking action. अगर आपको लग रहा है कि there are certain things which require your utmost importance and utmost attention, I would say go for it. That's what the cards are also telling. But again, यहाँ पे don't over analyze the situation and यहाँ पे be careful of few people जिनसे आपको लगता है कि ये आपको किसी भी तरीके का हार्म पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरीके का आपको बैक स्टैप कर सकते हैं। ऑल राइट, ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो थोड़ी सी एनर्जीज आपकी ऐसी नज़र आ रही हैं टॉरस जहाँ पे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल, कीप योर आईज एंड योर ईयर्स ओपन एंड डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस, ठीक है? ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, so yeah Taurus, this is the energies for you for this upcoming week. All the very best to you. Comment down below and let me know कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आप इससे कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पाए हैं। Till then, bye bye, take care and God bless.